बीएमएस तो ले लिया, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि बीएमएस से अपना करियर बिल्डअप कैसे करें। बीएमएस का फर्स्ट ईयर कैसे निकालें, क्लिनिकल नॉलेज कैसे लें, पढ़ाई को कैसे स्टार्ट करें, कैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी को हैंडल करें विद संहिता, पदार्थ विज्ञान एंड संस्कृत, आयुर्वेद और मॉडर्न साथ में मैनेज कैसे होगा। मुझे तो यार पूरा मॉडर्न का नॉलेज चाहिए आयुर्वेद के साथ में। मुझे इन फ्यूचर एलोपैथिक हॉस्पिटल में काम करना है, जहाँ पर मैं पूरी तरीके से स्किल्ड हूँ, जहाँ पर मैं सर्जरीज तक कर पाऊँ। लेकिन मैं प्रोसीड कैसे करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि पढ़ें क्या बीएमएस फर्स्ट ईयर में। रुको ज़रा, सब्र करो। ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ में मैं आपके सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस लाने वाली हूँ। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्टली। आई एम अ सेकेंड प्रॉफ BMS स्टूडेंट फ्रॉम मदन मोहन मालवीय गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज उदयपुर. I got 73% in my first prof. I also joined a government hospital in my second year of BMS. I did a research project as well. I also participated in many competitions during my BMS journey. And honestly, I'm eagerly waiting to share all of these stuff with you guys. I thought of coming with this series जहाँ पर मैं आपको BMS का B से लेकर के S तक सब कुछ बताने वाली हूँ, सो दैट आपको अपने एंड से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े एंड आपको सब कुछ बना बनाया आपके सामने मिल जाए, जिससे कि 100% गारंटी है कि आप लोग भी अपना BMS ईयर को फुली इंजॉय करने वाले हैं। आप अपनी BMS जर्नी को फुली प्रोडक्टिव बनाने वाले हैं, जिससे कि आप इन फ्यूचर वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर बन के निकले अपने कॉलेज से। सो लेट्स जस्ट क्विकली गेट इनटू द वीडियो। आई नो कि आपके अंदर अभी क्या फीलिंग होगी। आपको एक्साइटमेंट तो हो रहा होगा कि यार कॉलेज लाइफ स्टार्ट होने वाली है, मेडिकल कॉलेज में जाने वाले, वो कबीर सिंह वाली फीलिंग आ रही होगी कि यार, लड़कों को तो फीलिंग आ रही होगी कि यार हम मस्त बुलेट लेके जाएंगे, कॉलेज में एंट्री मारेंगे, एकदम मस्त कबीर सिंह जैसे घूमेंगे फिरेंगे। एंड लड़कियों को फीलिंग आ रही होगी कि वाह, फर्स्ट ईयर की लड़कियां होंगी, क्या हमें भी हमारे ऐसे सीनियर्स मिलेंगे एंड ऑल। आई वॉज जस्ट जोकिंग गाइज। आई नो कि आप सब लोग बहुत एक्साइटेड हो गए अभी अपने फर्स्ट ईयर को लेकर के कि हमें डाइसेक्शन करने को मिलेगा, हमें वो अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने को मिलेंगी, सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। बट आई नो आप सबकी लाइफ में एक ट्विस्ट ज़रूर है कि आप लोग MBBS में नहीं BMS में जा रहे हो। यहाँ पर ये बात सोच करके जो सारा एक्साइटमेंट था वो सब मिट्टी में मिल जाता है एंड यहाँ पर आ जाती है अंदर नर्वसनेस, रिग्रेट, गिल्ट एंड बहुत सारी फीलिंग्स। ये सब सोच के हम एट द एंड ऑफ द डे डिप्रेस होके बैठ जाते हैं कि यार हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या ही कर रहे हैं, हम तो जा रहे हैं सिर्फ BMS में। आई नो दिस शिफ्ट ऑफ माइंडसेट इज द मेन डील हियर। इससे कैसे डील करें? अभी तो आपको ये सोच के लग रहा होगा कि वाओ, हम एनाटॉमी पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, वाओ कितना मजा आएगा। एंड साथ में फिर आप लोगों को ये थॉट आता है कि यार संस्कृत भी तो पढ़नी है, यार पदार्थ विज्ञान, ओ माय गॉड, संहिता, चरक, अष्टांग कैसे पढ़ेंगे, कैसे मैनेज होगा। तो डोंट वरी गाइस, मैं हूं ना, मैं आपको आपका फर्स्ट ईयर इजीली क्लियर करवा दूंगी विदाउट एनी टेंशन, ठीक है। और आपको ऐसा लगेगा ही नहीं, आप अभी मेरी ये सारी वीडियोस देख लेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि यार हम एक बिल्कुल नए प्लेस में जा रहे हैं। आपको पहले से ही आइडिया लग जाएगा कि यार हमें संस्कृत पढ़नी है, संस्कृत में इतना इतना पढ़ना है, अष्टांग हृदय पढ़नी है, ये पढ़ना है। आपको पहले से ही आइडिया होगा। जो दूसरे स्टूडेंट्स वहाँ पर आएंगे ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मैं खुद भी ऐसी थी जिसे BMS का B तक नहीं पता था कि भाई BMS में होता क्या एक्चुअली, ठीक है। कुछ आइडिया नहीं था कि संस्कृत, में को तो सब्जेक्ट्स का भी आइडिया नहीं था पूरा। आप लोग उनमें से स्टूडेंट्स होंगे जो ऑलरेडी बहुत आगे होंगे, जो आपके बैचमेट्स होंगे, जो आपके फेलो स्टूडेंट्स होंगे। आपको ऑलरेडी उनसे बहुत ज़्यादा पता होगा। क्यों? क्योंकि आपने मेरी वीडियोस देख रखी है, आपको पता होगा कि संस्कृत में कितना पढ़ना है, अष्टांग में कितना पढ़ना है ना। आप ऑलरेडी संस्कृत में इतना इतना पढ़ चुके होंगे, आप ऑलरेडी एनाटॉमी फिजियो के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके होंगे, तो यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ एवरीवन, राइट। सो आप टेंशन मत लीजिए, आप बस इस वीडियो को मस्ती से एंड तक देखिए एंड विल फिगर आउट एट द एंड ऑफ द डे यार। इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट ईयर। लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट्स योर फर्स्ट ईयर एक्चुअली लुक्स लाइक। देखो, फर्स्ट ईयर जो होता है उसमें आपका बेस, आपका फाउंडेशन क्रिएट किया जाएगा। हर एक सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में आपका फाउंडेशन बना रहा होगा किसी न किसी फील्ड में, सो दैट फ्यूचर सब्जेक्ट्स में आपको कोई दिक्कत ना आए। फर्स्ट ईयर में आपको आयुर्वेद वाला पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि आप एकदम से स्टार्टिंग में आएंगे तो आपको लगेगा कि ये तो यार पूरा हिंदी में है, पूरा संस्कृत में है, कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ फिलोसॉफिकल बातें भी आएंगी कि कैसे आयुर्वेद का ओरिजिन हुआ है। सो ये सब आपको थोड़ा सा थियोरिटिकल एंड फिलोसॉफिकल चीज़ें लगेंगी, जहाँ पर आपको हाईली डाउट कि आपको इंटरेस्ट आएगा। बट
थिंक कि ये सिर्फ आपका एक फाउंडेशन बन रहा है, तो बस उसे अच्छे से पढ़ो। एंड बाकी तो मैं आपको बता दूंगी कि आपको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी चीज़ आपके फ्यूचर में काम में आएगी। इसके अलावा आप लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ने वाले हैं। एनाटॉमी में आप डेफिनेटली डाइसेक्शन करने वाले हैं। आपके कॉलेज में आपका पूरा एक प्रैक्टिकल होगा जहाँ पे आपको पूरी बॉडी डाइसेक्ट करवाई जाएगी, आपको सारे ऑर्गन्स बताए जाएंगे, आपको सारी मसल्स अटैचमेंट बताई जाएगी, आपको सारे बॉडी के सिस्टम्स पढ़ाए जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, आपको पूरी मॉडर्न पढ़ाई जाएगी, सब आप BD चौरसिया से पढ़ोगे। फिजियोलॉजी में आपको बताया जाएगा कि हाउ एक्चुअली बॉडी वर्क्स, जो सारे मैकेनिज्म्स होते हैं, जो सारे प्रोसेस होते हैं, वो सब बताए जाएंगे। फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल सारे करवाए जाएंगे आपको। फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स में स्पेशली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे आता था पर्सनली, एंड आपको भी आएगा, ठीक है। तो सारे वो प्रैक्टिकल्स किए जाएंगे। ब्लड ग्रुप हो गया, HB एस्टिमेशन हो गया, ESR हो गया, यूरिन के सारे प्रैक्टिकल्स हो गए, प्रोटीन के सारे प्रैक्टिकल्स हो गए। ये सारे प्रैक्टिकल्स आपको फिजियो में करवाए जाएंगे। उसके बाद आपके आयुर्वेद रिलेटेड सब्जेक्ट्स आते हैं, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब फर्स्ट ईयर में जब आप आते ही सबसे पहले जब आप सब्जेक्ट्स को देखोगे, अपने टीचर्स को देखोगे, अपने बैचमेट्स को देखोगे, तो डेफिनेटली आपके मन में आप अपनी ये जो जर्नी जो स्टार्ट हुई, इसको आप अपनी नीट जर्नी से कंपेयर करने लगोगे। आप ये सोचने लगोगे कि नीट जर्नी में हमने सोचा था कि हम MBBS में जाएंगे, वहाँ पर हमने कुछ ऐसी लाइफ इमेजिन करी थी, लेकिन BMS में तो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट है ना। बहुत ही अलग अलग चीज़ें हो रही है, सब्जेक्ट्स भी इतने डिफरेंट है। हम कैसे इन फ्यूचर हम कैसे ये सब्जेक्ट्स पढ़ के डॉक्टर बन सकते हैं। तो अभी से डोंट स्टार्ट एनालाइजिंग एवरीथिंग, है ना। ये सिर्फ एक फाउंडेशन हो रहा है। आगे चल के आपको अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स आएंगे, मतलब क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आएंगे, जब आपको ये रियलाइज़ होगा कि हाँ, हमने ये अच्छे से फाउंडेशन पढ़ा है, एंड अब हम जो है अब हमारा करियर इस फाउंडेशन पे बिल्डअप कर रहे हैं, डिजीज़ के साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में आकर के बिल्कुल कंक्लूजन पे मत पहुंच जाना है कि नहीं ये तो बिल्कुल बेकार कोर्सेज से तो कुछ नहीं होने वाला, ऐसे नहीं करना है हमें, ठीक है। माइंडसेट शिफ्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट में आप लोग अगर इंग्लिश मीडियम कोई स्टूडेंट है तो वो कम्प्लीटली इंग्लिश में पढ़ते थे, यहाँ पर आपको हिंदी में भी पढ़ना पड़ेगा, संस्कृत में भी पढ़ना पड़ेगा। सो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, बट विद प्रॉपर गाइडेंस, विद द राइट गाइडेंस, यू कैन ईजिली क्लियर ऑल ऑफ द एग्जाम्स, है ना। एग्जाम्स भी क्लियर कर सकते हो, और बड़े बड़े इन फ्यूचर गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं वो भी फोड़ सकते हो। बस एक प्रॉपर गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो थोड़ा सा माइंड सेट जो है वो अपना बिल्डअप करना, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना, थोड़े से यू हैव टू बिकम रेजिलियंट, अपनी अकॉर्डिंग जो जैसे जैसे सिचुएशंस है उसमें आपको कन्वर्ट करने की कोशिश करना, ठीक है, अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करना। नाउ लेट्स कम ऑन टू द फर्स्ट मंथ ऑफ योर BMS जर्नी। तो बेसिकली आप पहले जाएंगे, फर्स्ट 10 to 15 डेज तो आपका वेदारंभ होगा, जहाँ पे नॉर्मल इंट्रोडक्शन होगा। वहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन दिया जाता है अबाउट योर कॉलेज, अबाउट द क्लासेस, अबाउट द सब्जेक्ट्स, अबाउट द PG ब्रांचेस, है ना। सब कुछ आपको आसपास में घुमाने लेके जाते हैं। दे ट्राई टू मेक यू फील कंफर्टेबल विद इन द कॉलेज कैंपस और विद योर फेलो बैचमेट्स, सबके साथ आपको कंफर्टेबल फील कराते हैं, ठीक है। सब टीचर्स का इंट्रोडक्शन होता है, आपको सब कुछ पता चलता है अपने कॉलेज के बारे में, सारे लैब, सारे डिपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। सारी क्लासेस के बारे में ब्रीफ नॉलेज दिया जाता है। तो फर्स्ट 15 डेज तो बहुत ईजिली निकल जाते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब आपका मोमेंटम सेटअप होता है तो आई वुड सजेस्ट यू टू अटेंड योर क्लासेस रेगुलरली, बिकॉज ये बेसिक है। आपको आप सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, अपने फ्रेंड्स के साथ आपको इंटरेक्ट करने को मिलेगा, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करने को मिलेगा। इनिशियली अगर आप क्लासेस मिस कर देते हैं तो बाद में सारी चीज़ों को ग्रेस्प करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि क्लासेस रेगुलरली अटेंड करो, बेसिक्स के साथ स्टार्ट करो। मैं पूरा फर्स्ट ईयर गाइड बना दूंगी, अगर आपको चाहिए कि हर सब्जेक्ट का बता दो कि कैसे कैसे पढ़ना होता है, क्या क्या पढ़ना होता है, कैसे स्टार्ट करें, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट भी मैं सब कुछ आपको बता दूंगी। आप सिर्फ मुझे बताओ, आप सिर्फ डिमांड करो कि दीदी हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये सब्जेक्ट में डाउट है। मैं तो यहीं पर इसीलिए हूँ कि मैं ही हेल्प कर सकूँ, बिकॉज पर्सनली आई फेल दैट एब्सेंस इन माई लाइफ कि कोई ऐसा हो जो मुझे BMS में बता दे कि तुझे इतना पढ़ना है ना, इतना पढ़ लोगे तो हो जाएगा, ऐसे ऐसे यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। सो वो सारी चीज़ें ना मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। सो आप बस मुझे बता दीजिएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, किस किस में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो मैं सारी आपकी गाइड पूरा बना दूंगी। तो यू हैव टू स्टार्ट विद बेसिक्स, ठीक है। चीज़ों पे फोकस करो, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझो, क्लास में जो टीचर्स आ रहे हैं उनको अच्छे से ध्यान दो, उनकी बातों को सुनो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाओ। शुरुआत से ही थोड़े थोड़े नोट्स बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि मैंने बताया था कि थोड़ा थ्योरेटिकल है, फिलोसॉफिकल है, तो नोट्स अगर बनाते जाओगे तो वो चीज़ें याद रहेंगी। तो थोड़ा सा नोट्स अपना बनाना स्टार्ट करो, रेगुलरली कॉलेज अटेंड करो, एंड कॉलेज के बाद
बाद शाम को यू कैन चिल आउट विद योर फ्रेंड्स एंड स्पेंड सम टाइम इन हॉस्टल्स। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो शाम को थोड़ा सा फन करो। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड इन योर फर्स्ट ईयर ऑफ BMS। सबसे पहली मिस्टेक होती है कि बच्चे जाते ही फर्स्ट सेकंड डे में जाते ही बहुत सारी बुक्स खरीद लेते हैं। ठीक है, वो लोग ये देखते ही नहीं है कि हमें एक्चुअली में कौन सी बुक की रिक्वायरमेंट होगी, हमें कौन सी बुक लेनी चाहिए, कौन सी बुक नहीं लेनी चाहिए, है ना। वो सारी की सारी बुक्स ले आते हैं। एक तो बुक्स एक्सपेंसिव भी आती है, ठीक है, सब बच्चे इतनी सारी बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़, इतनी सारी बुक्स लेने की ज़रूरत ही नहीं होती, रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। तो पहले के 1-2 महीने तो प्लीज़ डोंट बाय एनीथिंग, है ना। पहले एनालाइज करो, थोड़ा सा देखो, ठीक है, कि कौन कौन सी बुक एक्चुअली में चाहिए। या तो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो, या फिर आप मुझसे पूछ सकते हो, या फिर मैं और भी वीडियोस बना दूंगी रिगार्डिंग फर्स्ट ईयर बुक्स जो कि आपको चाहिए, वो सारी बुक्स लो, है ना। बहुत सारी ऐसी गाइड्स अवेलेबल होती है, तो बच्चे गाइड्स भी ले लेते हैं। तो अब देखो, गाइड में क्या होता है, सब कुछ ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म में दे रखा होता है। तो पहली चीज़ तो उनके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होती सिर्फ गाइड से पढ़ने में। दूसरी चीज़, उनकी सारी चीज़ें कवर ही नहीं होती। फिर एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आता। तो गाइड से तो बिल्कुल ही मत पढ़ो, है ना। अगर आपको बेसिक्स स्ट्रॉन्ग बिल्डअप करना है, आपको अपना क्लिनिकल नॉलेज अच्छा चाहिए, तो देखो संहिता से पढ़ना स्टार्ट करो, है ना, बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करो। तो उसके लिए गाइड तो बिल्कुल भी मत लेना। उसके अलावा डोंट इग्नोर संस्कृत, है ना। संस्कृत को बिल्कुल इग्नोर मत करना। फर्स्ट ईयर में बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि संस्कृत ही तो सब्जेक्ट है जो हमें नहीं आता, वो हम एंड में पढ़ लेंगे, एग्जाम से 1 महीने पहले पढ़ लेंगे। आप एग्जाम से 1-2 महीने पहले नहीं पढ़ सकते हो संस्कृत को, आपको रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एंड विथ प्रॉपर गाइडेंस एंड विथ प्रॉपर नोट्स, है ना, प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाओ, क्योंकि संस्कृत की क्लासेस लगती है कॉलेज में, तो वो क्लासेस, संस्कृत की क्लास को मिस मत करो, अटेंड करो, उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ एंड उसी से पढ़ो, ठीक है। उससे बाहर कुछ नहीं पूछेंगे आपको संस्कृत में। थर्ड पॉइंट इज डोंट आइसोलेट योरसेल्फ, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ना, ये आपकी एक BMS की 5.5 ईयर्स की जर्नी होने वाली है। यहाँ पर आप बहुत सारे लोगों से मिलोगे, बहुत सारा टाइम आपको स्पेंड करना है। तो ट्राई टू मेक न्यू फ्रेंड्स, है ना, अच्छा सा अपना ग्रुप बनाओ, है ना। तो ऐसे अपने आप को बिल्कुल अकेले मत कर देना कि हाँ मेरे को तो पढ़ना है, बिल्कुल इससे प्रॉपर डॉक्टर ही बन के निकलना है, मैं पढ़ूंगा, टॉप करूंगा। ऐसे नहीं होता। सिर्फ पढ़ोगे भी ना तो भी आपकी पढ़ाई नहीं होगी। हम कॉलेज लाइफ में हमें फन के साथ साथ पढ़ाई करनी है ना, तो दोनों को मैनेज करके चलना है। सो डोंट गेट आइसोलेटेड। एंड द लास्ट पॉइंट, प्लीज डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स। आई मीन आप अपने बैचमेट से भी खुद को कंपेयर मत करो, आप अदर कोर्सेज से भी खुद को कंपेयर मत करो, ठीक है। आप जिसमें आ गए हो दैट्स इट एंड दैट इज़ द बेस्ट डिसीजन फॉर यू, ठीक है। इससे अच्छा डिसीजन आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं ले सकते हो, आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा। अगर आप स्टार्टिंग से ये सोचने लगोगे कि वो मुझसे बेटर है, मैं इन्फीरियर हूँ, मुझे कुछ नहीं आने वाला, ये पढ़ के तो मेरा कुछ नहीं होगा, अगर आप ऐसे ही सोचने लगोगे ना तो आप नेगेटिव लूप में फंस जाओगे। आप इतने डिमोटिवेटेड हो जाओगे कि फिर आप एट द एंड ऑफ द डे कुछ नहीं कर पाओगे। तो कंपेयर मत करो, लुक एट द बिगर पिक्चर, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट ईयर को देख करके आप जज करने लग जाओ कि BMS इतना बुरा है, इतना ख़राब है, हमसे नहीं होने वाला, संस्कृत नहीं पढ़ी जाती, हिंदी नहीं पढ़ी जाती। ऐसा करके प्लीज़ अपना करियर मत ख़राब करना। मैं आपको इस वीडियो में पहले से ही बता रही हूँ, अपना माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बी पॉजिटिव, है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बी ऑप्टिमिस्टिक, अच्छे से अपना फ्यूचर को प्लान करो, ठीक है। अच्छे ऑप्शन है BMS में, बहुत अच्छे ऑप्शन है, उनके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करना स्टार्ट करो, ठीक है। कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते जाओ। ऐसा नहीं है कि एग्जाम से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले या 1 रात पहले पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो, रोज सिर्फ आधा 1 घंटा पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो। सो दैट वाज योर किक स्टार्ट गाइड फॉर BMS फर्स्ट ईयर जर्नी। सो इन द नेक्स्ट एपिसोड आई विल बी टॉकिंग अबाउट द बेस्ट बुक्स दैट यू कैन बाय फॉर BMS फर्स्ट ईयर, ठीक है। पूरा क्लियरली सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी, मॉडर्न भी एंड आयुर्वेद भी। आपको क्या डेफिनेटली खरीदना चाहिए, क्या आप स्किप कर सकते हो, कैसे पैसों को सेव कर सकते हो। बहुत एक्सपेंसिव बुक्स आती है, ऐसा नहीं कि सारी बुक्स लो, ठीक है। पैसे किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करो। आई विल बी टॉकिंग अबाउट iPads एंड टैबलेट्स एज वेल। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो कमेंट सेक्शन में इसमें आप जितने भी कमेंट्स करेंगे आई विल ट्राई टू रिप्लाई मोस्ट ऑफ देम। आई विल बी मोस्टली एक्टिव इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। सो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट्स करिए एंड ऑल्सो शो मी सम सपोर्ट गाइज कि क्या मुझे एपिसोड 2 इस सीरीज का रिलीज करना चाहिए या नहीं। आप हाइप अप करेंगे तभी जाकर के मैं एपिसोड 2 को रिलीज करूंगी एंड दैट इज माई गारंटी कि अगर आपने ये सीरीज देख ली तो आप BMS बिल्कुल स्मूथली जाने वाली है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय गाइज।